बदन पर इतने मेडल हैं कि गिनते गिनते थक जाएं। हर एक मेडल अपने आप में वीरता की गाथा सुनाता है। हर एक मेडल शौर्य की कहानी को बयां कर देता है। इनका नाम सुनते ही चीनियों के कान से खून टपकने लगता है। इनका नाम आते ही पाकिस्तानियों को 440 वोल्ट का करंट लग जाता है। ये कोई और नहीं, भारत की नई शान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस अनिल चौहान है। भारत मां के सच्चे सपूत सीडीएस बिपिन रावत के बाद दूसरे सीडीएस बनने का गौरव लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान को ही प्राप्त हुआ। चीन और पाकिस्तान कैसे सीडीएस अनिल चौहान के नाम से थर-थर कांपते हैं, हर एक बात आपको बताएंगे। सेना में अनिल चौहान के 40 साल के लंबे अनुभव के बारे में भी आप जान पाएंगे। लेकिन पहले इनकी उन जड़ों के बारे में जानते हैं जहां के लोग आज इनके नाम से गर्व महसूस करते हैं। उत्तराखंड का सुदूर जिला पौड़ी, मूल रूप से यहीं के एक छोटे से गांव गवाड़ा के रहने वाले हैं लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अनिल चौहान। 18 मई 1961 को अनिल चौहान का जन्म हुआ। उनकी स्कूलिंग कोलकाता में हुई। चौहान नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़क वासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र रहे। 13 जून 1981 में 20 साल की उम्र में उन्हें भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में कमीशन दिया गया। 13 जून 1983 को अनिल चौहान लेफ्टिनेंट बने। 13 जून 1986 को उन्हें कैप्टन की पदवी मिली। 13 जून 1992 को चौहान मेजर बनाए गए। 16 दिसंबर 2004 को अनिल चौहान लेफ्टिनेंट कर्नल बनाए गए। 1 अक्टूबर 2005 को उन्हें कर्नल बना दिया गया। 4 साल बाद 1 जून 2009 को भारतीय सेना में ब्रिगेडियर बनाए गए। 1 जनवरी 2014 को उन्हें मेजर जनरल का पद मिला और फिर 1 जुलाई 2016 को चौहान लेफ्टिनेंट जनरल बनाए गए। इसके बाद 31 मई 2021 को अनिल चौहान भारतीय सेना से रिटायर्ड हुए। अपने 40 साल के कार्यकाल के दौरान उत्तर से लेकर पूरब तक उन्हें हर इलाके में जबरदस्त काम किया। अनिल चौहान जब पूर्वी कमान में जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ रहे तो उस दौरान पूर्वोत्तर में उग्रवाद में काफी कमी आई। इसी वजह से पूर्वोत्तर राज्यों में सेना की तैनाती भी कम कर दी गई। अनिल चौहान को उग्रवाद के खिलाफ काम करने का अच्छा अनुभव रहा। जब चौहान डीजीएमओ में थे तो 16 मई 2019 को उन्हीं की अगुवाई में ऑपरेशन सनराइज अंजाम दिया गया। इस अभियान के तहत भारतीय और म्यांमार की सेनाओं ने दोनों देशों के बॉर्डर के आसपास उग्रवादियों के विरुद्ध मिलकर अभियान चलाया और बड़ी सफलता भी हासिल की। 3 हफ्ते तक चले इस अभियान में कम से कम 6 दर्जन उग्रवादियों को दबोचा गया और उनके कई ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। इस अभियान को 3 चरणों में पूरा किया गया था। पूर्वी कमान ने लेफ्टिनेंट जनरल चौहान के नेतृत्व में ही भारतीय चीन सीमा पर राष्ट्रीय हितों की रक्षा करने में बड़े साहस का परिचय दिया। इन्हें चीनी मामलों का एक्सपर्ट माना जाता है। 2019 में जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में आतंकवादियों के कैंप पर हवाई हमले किए, उस वक्त चौहान ही डीजीएमओ यानी डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस के पद पर तैनात थे। दरअसल 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर आतंकियों ने हमला किया और विस्फोट से 40 जवानों को उड़ा दिया, जिसका बदला लेने के लिए 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना के मिराज 2000 विमानों ने रात के अंधेरे में एलओसी पार कर पाकिस्तान के पूर्वोत्तर इलाके खैबर पख्तूनख्वा के बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंपों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक में बड़ी संख्या में जैश ए मोहम्मद के आतंकवादी मारे गए। अनिल चौहान ने अंगोला में संयुक्त राष्ट्र शांति वाहिनी मिशन में सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में भी काम किया। सेना में लेफ्टिनेंट जनरल चौहान की विशिष्ट और शानदार सेवाओं के लिए विशिष्ट सेवा मेडल, उत्तम युद्ध सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, सेना मेडल दिए जा चुके हैं। हालांकि सेना से रिटायरमेंट के बाद भी उन्होंने राष्ट्रीय और रणनीतिक मामलों में अपना योगदान देना जारी रखा। वो इस वक्त राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल की अध्यक्षता में
CS के सैन्य सलाहकार के रूप में नियुक्त थे। दरअसल एक हेलीकॉप्टर क्रैश के दौरान देश के पहले CDS बिपिन रावत का निधन हो गया था। 9 महीने से ये पद खाली था। अब केंद्र सरकार को इस पद का उचित उम्मीदवार और दूसरा CDS देश को मिल गया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी CDS बेहद अहम पद है। ये सेना और सरकार के बीच महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। 15 अगस्त 2019 को स्वतंत्रता दिवस के भाषण के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने CDS बनाने की घोषणा की थी। इसके बाद दिसंबर 2019 में जनरल बिपिन रावत को देश का पहला CDS नियुक्त किया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करता है। CDS ही रक्षा मंत्रालय को सलाह देता है। आर्म्ड फोर्सेस के बीच जरूरी तालमेल के लिए CDS के पद का प्रावधान शुरू किया गया। सेना के ज्वाइंट मैनशिप बढ़ाने, संसाधनों की बर्बादी रोकने और निर्णय लेने में तेजी के लिए CDS की भूमिका महत्वपूर्ण है। यहां यह भी स्पष्ट कर दें कि CDS किसी सेना का प्रमुख नहीं है। तीनों सेनाओं के प्रमुख अपनी जिम्मेदारियां बखूबी से निभा रहे हैं। उनके काम में किसी भी तरह की दखल अंदाजी CDS नहीं करता। सेना के तीनों अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन को बढ़ाने में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की भूमिका तय की गई है।